राजस्थान बोर्ड में क्लास 5th का बोर्ड पेपर चल रहा है, उसी से रिलेटेड आपके संजीव डेस्क वर्क है, उसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वॉल ऑफ होम। देखो ये वॉल है और ये बेस है। वॉल और बेस का जो एंगल बनता है वो बनता है राइट एंगल, 90 डिग्री का बनता है। वॉल में और बेस में, मतलब ज़मीन पर और ये दीवार, दोनों का जो एंगल है वो कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है। हमें एंगल ड्रॉ करना है 50, 90 और 110, और वो हमें यूज़ करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो सिंपल ही है। प्रोटेक्टर का यूज़ करके सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेके आते हैं प्रोटेक्टर का, लेके आते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो पहले हमें क्या करना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे हम यहाँ पर 3 अलग अलग लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। ये है, ये है। आप वहाँ पर बड़ा बना सकते हो, मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ। 50 डिग्री बोला है, तो देखो इस सेंटर को यहाँ रखना है बीच में इधर, और ये 0 डिग्री, ऐसे लाइन मिला नहीं आपको। फिर 50 डिग्री कहाँ पर? ये रहा 50। शुरू यहाँ से करें ना, 0, 10, 20, 30, 50, ये वाला। इसको ऐसे मिलाएंगे हम, ये एंगल, और ये बनेगा आपका 50 डिग्री। उसके बाद है 90 डिग्री, वही वो सेंटर पर रखना है इसको, ऐसे 90 डिग्री आता है यहाँ पर, तो हमें ऐसे बनाना 90 डिग्री, ऐसे करके बना देना। 1 के 2 नंबर मिलेंगे, एक एंगल बनाओगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो वहाँ पर एंगल कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपके 110 डिग्री। अब 110 बनाते हैं हम। देखो यहाँ शुरू करना है, 110 नीचे वाला होना चाहिए। इधर शुरू करें ना, ये वाला 110 आता है यहाँ पर, फिर हमें इसको ऐसे मिलाना है, ये ऐसे, ये हो गया आपका 110। तो आपको 3 अलग अलग बनाने, जगह होगी वहाँ पर बहुत बड़ी, वहाँ पर आपको 3 अलग अलग एंगल बनाने हैं। एक एंगल के 2 नंबर मिलेंगे, 2, 4, 6 हो जाएगा। अब हमें सिंबल बताना है कि कौन सा बड़ा। देखो पहले डिजिट, देखो ये भी 5 डिजिट है और ये भी 5 डिजिट है। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। हमें सबसे पहले देखना है स्टार्टिंग का नंबर। यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 है, जबकि यहाँ पर 2 है, मतलब ये नंबर बड़ा है। इसका मतलब है कि आपको ये साइन लगाना है। 1 और 2 में 2 बड़ा है ना, तो यहाँ पर ये ऐसा साइन लगाना है। 4 पार्ट आउट ऑफ 10, जैसे मान लो कि आपके मार्क्स आते हैं एग्जाम में, 10 में से 4 आए हैं, इसका मतलब है आपके मार्क्स ये आए हैं 4/10। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी करेक्ट है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ये वाला ए करेक्ट है। ऐसे तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, मतलब 4 आउट ऑफ 10 मतलब हो गया 4/10। नेक्स्ट है, हमें बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो ये भी 5 डिजिट, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। डिसेंडिंग में क्या होता है कि बड़ा पहले। अब यहाँ पर देखो इसमें आगे 5 है, इसमें भी आगे 5 है, तो ये दोनों आएंगे आगे, लेकिन इसमें आगे 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये नंबर बड़ा है। 51 बड़ा है, 50 छोटा है, तो 51 आएगा पहले। 51, 4 to 5, फिर ये आएगा 59 to 5। इसके बाद है आपके 42, फिर 41, पहले 42 आएगा 325, फिर 41 आएगा 4, 5 to 5। नेक्स्ट लास्ट बचा आपके 3, 4, 1, 5, 2। इसमें देखो अगर यहाँ समझ आया, यहाँ देखना, सब में 5 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 81 है और यहाँ पर भी 81 है, लेकिन यहाँ पर 813 है, यहाँ पर 811 है, मतलब ये नंबर बड़ा है।
उससे भी बड़ा ये नंबर है 86। पहले आएगा 86 067, फिर आएगा 85 032, फिर आएगा 82 511। ये भी 81 है, ये भी 81 है, तो ये नंबर बड़ा है। ये पहले आएगा 81316, लास्ट में आएगा 81154। अब लास्ट इसमें देखो यहाँ पर 74 73 76 बड़ा है, 76 यहाँ पर भी है, 76 यहाँ पर भी है, लेकिन ये पीछे 5 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, तो ये नंबर बड़ा है 76543। एंड अब ये वाला आएगा 76435। अब 74 74 सेम आ गया, इसमें पीछे 6 है, तो ये पहला आएगा 74653, फिर ये आएगा 74356, और लास्ट में आपके 73456 आएगा। ऐसा ये आपके 1 2 नंबर का है, 3 आएंगे तो आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट है सॉल्व करना, इसको 4 मार्क्स का है। फर्स्ट 4 मार्क्स का है। रेनू बाउट 6 मीटर लॉन्ग रिबन। रानू ने 6 मीटर एक रिबन परचेज किया मार्केट से। इक्वली डिवाइड इनटू 4 फ्रेंड। ये अपने 4 फ्रेंड में इक्वली बांटना चाहती है, तो बताना है कि लेंथ की, रिबन की लेंथ क्या होगी इस हर एक के लिए। मतलब 6 मीटर का एक है, उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सिंपल है, 4 का डिवाइड कर दो। तो हमें क्या सिंपल सा है, डिवाइड करना है। 6 में 4 का डिवाइड कर देंगे, तो दोनों में डिवाइड जा रहा है 2 का, 3 टाइम 2 टाइम। 3 का हाफ होता है 1.5 मीटर। नहीं आता है ना, तो ये भी करेक्ट है आपके। 6/4 लिखेंगे तो भी चल जाएगा ऐसे, और अपने हिसाब से तुम डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई करना जो कर देना, सिंपल क्वेश्चन ही है। अब ये वाला 6 लीटर मिल्क है जो 12 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बताना है कि एक बच्चे के लिए कितना आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लीटर है जो 12 स्टूडेंट में शेयर करना है, तो क्या आएगा 6/12। दोनों में 6 का डिवाइड जा रहा है 1/2। 6 की टेबल में 6 आता है 1 टाइम, ये 2 टाइम। इसको हम हाफ लीटर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम 0.5 लीटर भी कह सकते हैं। लीटर को आप ml में भी चेंज कर सकते हैं, 500 ml, हाफ लीटर, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें राइट डाउन ए डेविएशन ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑन बेसिस 10। मतलब हमारे पास डेविएशन दे रखा है और 10 हमारे पास बेस है, हमें डेविएशन बताना है। सिंपल सा है, हर एक को 10 में से माइनस करना है। ये नंबर हमेशा आगे रहेगा, 14 - 10, 11 - 10, 8 - 10, ऐसे ये नंबर आगे रहेगा और ये बेस पीछे रहेगा। तो यहाँ पर डेविएशन आएगा प्लस का 4, यहाँ पर डेविएशन आएगा प्लस का 1, और यहाँ पर डेविएशन आएगा माइनस में 2। बेस रहेगा पीछे, जो नंबर है वो रहेगा आगे, और दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डेविएशन। इसको कहते हैं डेविएशन कहते हैं। आज अंशु ने बाउट किया साइकिल और रुचि ने बाउट किया अनदर साइकिल। फाइंड आउट मच एक्स्ट्रा मनी। मतलब किसने ज़्यादा पेमेंट किया बताना है। देखो अंशु ने तो इतना अमाउंट दिया और रुचि ने, देखो अगर अंशु का अगर हम बोलेंगे ना, अंशु ने पेमेंट किया है 2999 और रुचि ने जो पेमेंट किया है वो है 2650। इसने एक्स्ट्रा पेमेंट पे किया है। अब कितना एक्स्ट्रा किया है वो माइनस करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर आएगा आपके 349 रुपीज़ इसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है अंशु ने, तो वो आप माइनस करोगे ना दोनों को, तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर है प्राइस ऑफ सिंगल चेयर, 1 चेयर का प्राइस इतना है, तो बताना है कि 296 चेयर का प्राइस कितना होगा। मल्टीप्लाई करना है आपको, 678 को हमें मल्टीप्लाई करना है 296 से।
तब जाके हमें मिलेगा सब, क्योंकि एक का इतना तो 296 का कितना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 6 8 या 48, 4 आया, फिर 6 से 42 + 4 होता है 46, 4 बचेगा, 36 + 4 होता है आपके 40। अब यहाँ पर मैं ऐसे मल्टीप्लाई लगा देना, 0 लगा देना। 9 8 या 72, 7, 9 7 या 63 और 7 होता है 70, 0 आएगा, 7 बचेगा। 954 + 7 होता है 61, इधर भी 0 इधर भी 0। 2 8 या 16, 1, 14 + 1 15, 12 + 1 13। टोटल करते हैं यहाँ पर हम 8, इधर भी 8, ये 6, ये 0, 1 बचेगा तो यहाँ पर भी 0, यहाँ 1 बचा दिए। 2,06,88 रुपीज़ इतना पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल 296 चेयर का इतना कॉस्ट आने वाला है। नेक्स्ट है, हमें फाइंड करना है हाईएस्ट नंबर जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी हो। उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ कहते हैं। एक हमारे पास 45 है, एक हमारे पास 75 है। इसके हमें टुकड़े करने पड़ेंगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है, टुकड़े करने पड़ेंगे ऐसे। 45 का डिवाइड करना पड़ेगा 3 में, कितनी बार जाएगा 15, फिर 3 का करेंगे तो 5, फिर 5 का करेंगे तो 1। ऐसे 75 का करेंगे तो 3 का डिवाइड करना है, कितनी बार जाने वाला है 25 टाइम, फिर 5 का करेंगे 5, फिर 5 का करेंगे 1। अब ऐसा नंबर जो दोनों में डिवाइड जाए तो कॉमन नंबर ढूंढना है, इधर और इधर क्या है। जैसे इसका आया है 3 × 5 और इसका आया है 3 × 5 × 5। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये नंबर भी कॉमन है और ये नंबर भी कॉमन है। मतलब इन दोनों में 3 का डिवाइड भी जा रहा है, इन दोनों में 5 का डिवाइड भी जा रहा है। तो हाईएस्ट नंबर को कहते हैं हाईएस्ट मतलब एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों में 3 भी कॉमन, दोनों में 5 भी कॉमन, मतलब 15। ये नंबर ऐसा है जिसकी टेबल में ये नंबर भी आता है और ये नंबर भी आता है। ये हाईएस्ट नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों ही नंबर आते हैं। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो जिसका डिवाइड इन दोनों में जाता है। इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, ये हाईएस्ट नंबर यही है। अब हमें यहाँ पर मिसिंग लेटर ढूंढना है। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करना है। 3 में ऐसा क्या ऐड करूँ 7 बन जाए। हमें लिखना है 3 + x = 7। इधर ट्रांसफर करेंगे, x का वैल्यू होएगा 7 - 3 = 4। ये आने वाला है 4। हमें तो कहीं से भी ढूंढ कर यहाँ पर नंबर लिखना है, ध्यान रखना है। 3 + 4 7 हो गया। अब मैं इसमें इसको y मान लेते हैं। इसमें क्या ऐड करूं कि यहाँ पर 0 आ रहा है, आगे ऊपर कैरी भी गया है। ये अगर यहाँ लिख दूँ तो ये 10 होता है। इधर ट्रांसफर करेंगे तो y का वैल्यू होता है 10 - 8 = 2। यहाँ पर आने वाला है 2। अब तीनों को ऐड कर लें तो ये कितना आएगा आपके 9। तो ये आंसर है 9, 2 और 4। एक का एक नंबर मिलेगा। जितना करेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, टू ऑब्टेन 10 टाइम ऑफ गिवन नंबर। किसी भी नंबर का अगर आप 10 टाइम करते हो विथ नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई। आपको 10 टाइम करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर आपको 10 टाइम करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, पता नहीं भी ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं आते हैं एग्जाम में। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या। रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर केजी पटेटो 12 रुपीज़ केजी है। तो बताना है कि 15 केजी का कितना होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 केजी का इतना, 15 केजी कितना होगा तो मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा आपके 180 रुपीज़। इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। हाउ मच अमाउंट डिड ट्रेडर पेड व्हेन अबाउट 7 केजी अराबी या टारो द रेट ऑफ 36 रुपीज़ पर केजी। देखो 7 केजी हमें परचेज करना है और 1 किलो का है इतना,
दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42, 1 kg का इतना, 7 kg कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 252, ये आएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है कन्वर्ट द टाइम यूनिट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें 20 मिनट को सेकंड में चेंज करना है। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। क्या करेंगे, 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आने वाला है आपके 1200 सेकंड। जगह होगी तो वहाँ पर लिख देना। अब यहाँ पर इतने मिनट है, 6.5 मिनट है, इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, 6 2 जा 12 प्लस 1 होता है 13, 13/2, 6 2 जा 12 प्लस 1 13/2 इंटू 60। 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया यार, ये है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसका डिवाइड जाएगा 30 टाइम, मल्टीप्लाई करने पे आता है 390 सेकेंड। या फिर आपको 6.5 भी लिख सकते हैं, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा 390 सेकेंड, ये होगा इसका आंसर। मिनट में चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर है 15, देखो 4 का 4 आएगा, 15 4 जा 60 प्लस 1 होता है 61, ये मिनट है। सेकंड में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 60 का डिवाइड 4 में करोगे ना रफ में, तो ये जाएगा आपके 15 टाइम, इसका डिवाइड इसमें कितनी बार जाता है, 15 टाइम जाता है। मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिखना है 15 1 जा 15, 16, 15 6 जा 90 प्लस 1 होता है 91 सेकेंड, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज बाउट 10 kg बैग ऑफ शुगर फ्रॉम द मार्केट। मनोज क्या है, 10 kg बैग शुगर लेके आता है मार्केट से। वेल रिटर्न करता है फ्रॉम ड्यू टू होल इन द बैग सम शुगर। इसमें से जो भी वो लेके आ रहा है उसमें कुछ होल होता है जिसमें शुगर बाहर निकल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो कितनी बार जाती है, 8 kg 750 ग्राम रिमेनिंग बचती है, मतलब कुछ शुगर गिर गई, रिमेनिंग इतना बचा हुआ है। तो बताना है कि कितना शुगर क्वांटिटी जो है ना वो बाहर गिरा था, हमें फाइंड करना है। माइनस कर दो, पहले था 10 kg और 0 ग्राम, और ये पहले था, अब कितना रिमेनिंग बच गया है, 8 kg एंड 750 ग्राम, ये रिमेनिंग बचा। दोनों को माइनस करेंगे हम। 1 kg का मतलब होता है 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम होता है। तो इधर से 1 kg हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 1000। 1000 में से 750 जाएगा, दिया आएगा आपके 250 ग्राम। इधर आपके बच जाएगा 9 kg, 9 माइनस 8 होता है आपके 1 kg। ये आने वाला है 1 kg एंड 250 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर बाय 2 कार 12 किलोमीटर एंड 10.5 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। दीपक वांट टू कन्वर्ट, इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो 1 किलोमीटर इजिकल टू होता है 1000 मीटर, 1 इजिकल टू 1000, तो 12 इंटू 1000 करेंगे, ये आने वाला है 12,000 मीटर। अब ये वाला दिया हुआ है यहाँ पर 10.5 है, तो हम 10.5 भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके 10,500 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई करते ही हम किलोमीटर से मीटर में आ सकते हैं, मीटर से किलोमीटर में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ए स्क्वायर फील्ड नीड 260 मीटर लॉन्ग वायर फ्रॉम थ्रू आउट फेंसिंग। बताओ वन साइड कितना होगा। देखो एक स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है, इसके चारों ओर हमें वायर लगाना है
और वो वायर का जो लेंथ है वो कितना है, ये पूरा लेंथ, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, वो दे रखा आपके 260 मीटर गिवन है। अब ये है ना चारों ओर लग चुका है, मतलब ये 4 साइड में लग चुका है, 4 साइड के लिए चाहिए 260 मीटर। बताओ 1 साइड के लिए कितना चाहिए, ये मल्टीपल का डिवाइड में हमें 260 में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। 260 चाहिए 4 साइड के लिए, 1 के लिए कितना, तो डिवाइड करना पड़ेगा, 6 टाइम 2 बचेगा 5 टाइम, ये आएगा 65 मीटर फॉर ईच साइड। नेक्स्ट है लेंथ और विड्थ दे रखा है रूम का, लेंथ है 6 मीटर, विड्थ है 6 मीटर और लेंथ है 9 मीटर, दोनों ही है, लेंथ ब्रेथ दोनों ही दे रखे हैं। और हमें 1 मैट कवर एंटायर फ्लोर, फाइंड आउट एरिया, हमें यहाँ का एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 54 मीटर स्क्वायर ऐसे। नेक्स्ट है अतुल हैज़ मेजर 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। इसके पास 4 अलग अलग मेजरमेंट के इसके पास बने हुए हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अतुल मेजर फॉलोइंग क्वांटिटी बाय यूजिंग मेजर एट लीस्ट टाइम। हमें बताना है कि ये वाला करने के लिए उसमें कितने यूज़ करना है, ये वाला कौन कौन सा क्या यूज़ करेंगे। इसके पास 50 लीटर का भी है, 100 ml का भी है, 200 ml का भी है। अब यहाँ पर है 2 लीटर और 750 ml है, और इसके पास अलग अलग नाप्स के दे रखे हैं ये वाले। पहले हम यही लेते हैं, देखो 500 ml, तो हम क्या करें यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर। तो 2 लीटर में कितना आने वाला है, 2 लीटर में आ जाएगा आपके 2000 प्लस 750। एसी बंद करनी पड़ेगी। टोटल कितना हो गया भाई, 2750 लीटर ml। अब हमारे पास जो है सबसे पहले यही लेते हैं, इसी को लेते हैं। देखो 500 ml प्लस ऐसे कितनी बार आएंगे, 4 टाइम, 5 टाइम आएगा, तो ये हो जाएगा 2500 ml। अब बच गया 250 ml बच गया। 250 कहाँ से लाएंगे, यहाँ से, ये वाला और ये वाला। तो 100 ml कितनी बार आने वाला है, 200 ml आएगा आपके 1 टाइम, ये हो जाएगा 200 ml। और ये 50 वाला भी आएगा, हे भगवान, 50 ml कितना आएगा 1, ये टोटल हो जाएगा कितना आपके 2750 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला 3 लीटर और 800 ml। इसका हो जाएगा आपके 3800 है ना। तो ऐसे कितना आएंगे, ऐसे आने वाले हैं 8 7, ताकि ये हो जाए 3500। फिर 200 का आएगा आपके 1, ताकि ये हो जाए आपके 200। 100 का आएगा 1, और फिर 50 का आएगा 1। ये टोटल इसके इक्वल होता है, नहीं ये 2 ले लो, ये वाला, तो 200 हो जाएगा। 100, 1 चाहिए, ओनली 1, ओनली 1। कैन ऑफ 5 लीटर, 20 कैन ऑफ 3 लीटर, 15 कैन ऑफ 2 लीटर,
filled from oil of 200 liter, how many can 1 liter can be filled from remaining amount of oil? देखो 10 कैन है 5 लीटर के, ये आएगा 10 इंटू 5 कितना हो गया 50। 20 कैन है 3 लीटर वाले, तो 20 इंटू 3 कितना होता है 60। 15 कैन है 2 लीटर वाले, 15 इंटू 2 कितना होता है 30। और ये सब मिला के होता है 140। लेकिन ड्रम के अंदर कितना है 200 लीटर है। अगर हम दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो ये आता है 60 लीटर। अब 1 लीटर के कितने कैन चाहिए, तो 60 चाहिए, 60 इंटू 1 60 कैन चाहिए, तब जाकर पूरा फिल होगा कंप्लीट। क्वेश्चन ऐसे अटपटे क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे कैसे पेपर बनाए हैं। द नेक्स्ट टर्म इन नंबर पैटर्न बताना है कि क्या होगा। देखो यहाँ पर 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप आएगा तो ये आ जाएगा 33। पहले इधर फिर ऊपर फिर इधर फिर नीचे, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन मंथ दे रखे, ये रहा ये टेबल दे रखी है। इन विच वीक डिड मोस्ट एक्सीडेंट बताना, ज़्यादा एक्सीडेंट कब हुए, तो ये फर्स्ट वीक में। देखो ना 7 एक्सीडेंट हो गए ज़्यादा, तो हमें लिखना है फर्स्ट वीक। नेक्स्ट है इन विच वीक डिड द लीस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑकर, सबसे कम कब हुए, कम यहाँ हुए सेकेंड वीक में। हाउ मैनी मोर एक्सीडेंट अक्वायर इन फोर्थ वीक एज कंपेयर टू थर्ड वीक, थर्ड और फोर्थ वीक में कंपेयर में कितना हुआ कम, तो 5 - 3 करेंगे कितना आएगा 2। नेक्स्ट है हमें करना है टैली मार्क करना है, इसमें 3 है ना तो 1 2 3 करना है। इसमें कितना है 7 है, 6 है, 1 2 3 4 फिर ऐसे 5 फिर ये 6, 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो एक्स्ट्रा ऐसे मोड़ देंगे। टैली मार्क टेबल बनाना और कुछ नहीं करना है ऐसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।